बीच अगली बड़ी खबर, एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग आज होगी। आज अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे सुधांशु शुक्ला। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। सुधांशु शुक्ला दोपहर 12 बजे उड़ान भरेंगे ड्रैगन कैप्सूल। ड्रैगन कैप्सूल में बतौर पायलट शामिल है सुधांशु शुक्ला। ये बड़ी जानकारी, ड्रैगन कैप्सूल से अंतरिक्ष में जाएंगे सुधांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 14 दिनों तक स्पेस में रहेंगे शुभांशु शुक्ला। एक्सियम 4 मिशन पर इसरो और नासा की नजर लगातार बनी रहेगी। भारतीय परचम के साथ अंतरिक्ष में उड़ान। अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में 25 जून यानी आज का दिन भारत के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष की उड़ान में भारतीय परचम लहराने वाला है। जी हां, 6 बार मिशन टलने के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभम शुक्ला अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले हैं। नासा और एक्सओम स्पेस के संयुक्त मिशन एक्सओम 4 की सफल लॉन्चिंग की पूरी तैयारी हो गई है। मिशन लॉन्चिंग से पहले नासा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एक्सओम स्पेस और स्पेस एक्स के साथ अब हम बुधवार 25 जून को एक्सओम मिशन 4 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहे हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों सहित 4 सदस्यीय दल का 2:31 पर उड़ान भरने का कार्यक्रम है। जानकारी के मुताबिक ये मिशन 25 जून को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर अंतरिक्ष की ओर रवाना होगा। 26 जून को शाम 4:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। 6 बार तकनीकी खामियों के कारण टलने के बाद अब लॉन्चिंग तय हुई है। मिशन में स्पेस एक्स का फल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। करीब 14 दिन तक अंतरिक्ष यात्री ISS पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इस मिशन में भारत के साथ हंगरी और पोलैंड भी शामिल है। एक्सओम 4 मिशन के तहत वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी में नई दवाइयों, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष जीवन शैली का प्रयोग करेंगे। इस बार मिशन की खास बात है भारत के शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक भूमिका। भारत के लिए मिशन इसलिए अहम है क्योंकि लंबे समय के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा। नासा अधिकारियों के मुताबिक शुभांशु की भूमिका मिशन की रीढ़ है। उनके तकनीकी अनुभव और नेतृत्व कौशल से मिशन को समय पर और सुरक्षित लॉन्च करने में काफी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शुभांशु शुक्ला की शुरुआती पढ़ाई भारत में हुई। फिर उन्होंने अमेरिका से स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। इसरो और नासा दोनों में अनुभव रखने वाले शुभांशु अब एक्सओम स्पेस के मुख्य मिशन डायरेक्टरों में से एक हैं। एक्सओम 4 मिशन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। इस मिशन ने न केवल भारत बल्कि हंगरी और पोलैंड की अंतरिक्ष यात्रा को नया आयाम मिलेगा। इसके साथ ही निजी कंपनियों की भूमिका भी अंतरिक्ष मिशनों में बढ़ती नजर आ रही है। अगर यह मिशन सफल रहा तो आने वाले समय में भारत के अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी अंतरिक्ष की राह आसान हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शुभांशु शुक्ला जो आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ उड़ान भरेंगे, दोपहर 12 बजे का समय होगा भारतीय समय अनुसार, तब वो उड़ान भरेंगे। लेकिन इस पर उनके परिवार काफी खुश है। क्या कहना है उनका, देखिए। बहुत खुशी है, बच्चे का जो है मिशन पूरा हो रहा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और दुआएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि उसका मिशन अच्छी तरह पूरा हो। इसके लिए हम सभी लोग, परिवार के जितने भी सदस्य जितने हैं, सब उसको आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल तैयारी उनकी हो गई है और बिल्कुल फाइनल है मामला। जो है ईश्वर चाहेगा तो मिशन अच्छी तरह जो है पूरी तरह सक्सेस होगा सब कुछ।
ये हमारे लिए भी है और लोगों के लिए है जो जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं। सभी को खुशी हो रही है कि हमारे देश का इस त्रिवेणी नगर का एक बच्चा इतनी ऊंची उड़ान भरने जा रहा है, तो इसीलिए सब जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। हमारे दरवाजे पर भी सब सजाया गया है खूब अच्छे से, अच्छा लग रहा है सब। एक बच्चे की भी अपनी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कुछ जो उसने सोच रखा है उड़ान भरने का, तो वो उड़ान तो भरेगा ही, अपने मिशन पे तो जाएगा ही जाएगा। चाहे किसी को कितना भी वो लगे, खराब लगे, बुरा लगे, अच्छा है, बुरा नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है उसके जाने से। तो देखिए, शुभांशु शुक्ला का परिवार जो काफी खुश है, आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए शुभांशु शुक्ला उड़ान भरने वाले हैं और उनके साथ आपको बता दें कि 3 और एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो जाएंगे और इन्हीं को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है और हर कोई उत्सुक भी है, क्योंकि भारतीय समय अनुसार अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे का वक्त होगा जब शुभांशु शुक्ला यहां से उड़ान भरेंगे और उस वक्त का सभी को इंतजार है, उस पल का सभी को इंतजार है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जो उड़ान भरने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, आपको बता दें फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से वहां पर से उड़ान भरने वाले हैं। तो ये काफी खुशी का पल है। उनके परिवार से बात की, उनका परिवार भी काफी खुश नजर आ रहा है, पूरे देश में जश्न का माहौल भी नजर आ रहा है और खुद शुभांशु शुक्ला भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड है, यानी कि अंतरिक्ष में अब तिरंगा लहराएगा, नया इतिहास शुभांशु लिखने वाले हैं। तो आपको बता दें एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग है आज दोपहर 12 बजे का वक्त होगा जब उड़ान भरेंगे शुभांशु शुक्ला। तो काफी खुश पूरा देश नजर आ रहा है, उनका परिवार भी काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि भारत के लाल जो अब स्पेस स्टेशन की तरफ जाने वाले हैं। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक्सियोम 4 मिशन काफी दिनों से पहले ही उनको जाना था लेकिन डिले हो गया था और अब एक्सियोम मिशन की लॉन्चिंग होने वाली है, इसको लेकर पूरा देश खुश है। और वो शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने वाले हैं, उनके बारे में जान लीजिए। साल 2006 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए शुभांशु शुक्ला और उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है जो आज वो उस मिशन में जाने वाले हैं, जिस मिशन का इंतजार पूरा देश कर रहा है, पूरा भारत कर रहा है और भारत की तरफ से वो पहले व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। इससे पहले ज़रूर अंतरिक्ष में गए थे एक भारतीय, लेकिन पहले भारतीय हैं जो अंतरिक्ष जो स्टेशन है स्पेस स्टेशन वहां गए। 2019 में गगनयान मिशन के लिए चुने गए थे, 2006 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए, 2019-21 में रूस में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग पूरी की और फिर 2024 में ग्रुप कैप्टन के पोस्ट पर इन्हें प्रमोट किया गया और अब ये शानदार मिशन एक्सियोम 4 मिशन जो 6 बार टल चुका है और जिसका इंतजार अब हो रहा था, आज अब से कुछ देर बाद दोपहर 12:01 पर यह मिशन शुरू होगा और 26 जून को शाम 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉकिंग होगी। 14 दिन तक रहेंगे वहां, तमाम जो प्रयोग हैं वो होगा। और सीधे अजय दुबे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। अजय, इस समय क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस स्कूल से वो पढ़े हैं CMS स्कूल के कैंपस के ठीक नज़दीक हम मौजूद हैं और तैयारियां स्कूल में भी की गई हैं। तैयारियां की गई हैं, कैंपस का दरवाज़ा हम आपको दिखाते हैं और इसके नज़दीक में तैयारियां की गई हैं। परिजन जब पहुंचेंगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि इसी स्कूल से पढ़े हैं शुभांशु और इसी स्कूल से पढ़कर इतने ऊपर इतने जो बुलंदियों तक वो पहुँचे हैं और न केवल देश का नाम बल्कि लखनऊ का नाम भी रोशन करने का काम शुभांशु कर रहे हैं। परिजन उनके आपसे कुछ देर में CMS स्कूल पहुंचेंगे। इसी स्कूल में जो है उनके जो पढ़ाई से जुड़ा हुआ आज पूरा फंक्शन भी हुआ था। बीच में वो लखनऊ आए थे तो यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वो पहुंचे भी थे। इसके अलावा आज के दिन बच्चों को हजारों हजार बच्चे स्कूल के एक हॉल में इकट्ठे होंगे जहां परिजन भी मौजूद रहेंगे शुभांशु के। और जब ये लॉन्चिंग होगी, जब अंतरिक्ष के लिए उड़ान शुभांशु भरेंगे, तो ये तमाम बच्चे उनके इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे भी, उनके इस प्रदर्शन जो पूरे प्रोग्राम प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के भी भागीदार बनेंगे। ठीक है अजय, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बताते देखिए शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष की
की उड़ान भरने वाले हैं। समय बहुत ही कम बचा है। ऐसे में परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बहन से हमारे संवाददाता राघवेंद्र ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। क्या क्या कहेंगे? अक्सर ये होता है कि छोटा भाई है और आप बड़ी बहन है, तो कभी शरारत वो करता है तो डांटना भी होता था। क्या ये सब भी मौका आपको मिला? हाँ, बिल्कुल मौका मिला। मैं ऐसे केमिस्ट्री भी पढ़ाया करती थी, मैं उसकी क्लासेस भी लिया करती थी और उसके साथ शैतानियाँ भी क्या करती थी। बट ओवरऑल ही वॉज अ वेरी काम, कंपोज्ड एंड वेरी वेल बिहेव्ड चाइल्ड। शैतानी जो भी करता था अपनी सिबलिंग्स के साथ घर के अंदर करता था, बाहर कभी भी एज अ बॉय जो आपको सुनने को मिलता है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसी कंपनी है, ये आज तक हमारे घर में कभी किसी ने नहीं सुना है। कभी आपको इस तरह से डांटने का मौका नहीं मिला कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम आगे कुछ बनोगे नहीं, तुम कुछ बहुत शरारत कर रहे हो? कभी ऐसा कहने का मौका? बिल्कुल ऐसे मौके बहुत आए घर में, क्योंकि उसे खेलने का थोड़ा सा शौक था, मैचेस खेलने का, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह सब खेलने का शौक था। तो स्कूल आवर्स के बाद में वो खेलने के लिए मैच अक्सर एंटरटेनमेंट के लिए, उसको लक्ष्य नहीं बनाए थे, केवल एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे। स्पोर्ट्स, उसको स्पीड, थ्रिल एंड एक स्पोर्टिंग उसकी वो नेचर शुरुआत से था, तो इसीलिए उसको स्पोर्ट्स खेलना पसंद था। तो स्कूल आवर्स के बाद वो बिना बताए, कभी कभी इन्फॉर्म किए, खेल के लिए रुक जाता था और लेट आता था। जब वो लेट जी हैं, कितना गर्व महसूस होता है माता जी इस तरह से सुन के कि आज वह पूरे भारत का नाम रोशन करने जा रहे हैं? गर्व तो महसूस होता है, जिसका बेटा इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा उसको गर्व महसूस होगा। गर्व में तो कोई कमी नहीं है। हमारा बेटा ऊंचाइयों पर जा रहा है, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। माता जी, एक चूँकि आप माँ हैं, ये थोड़ा सा डर भी रहता है कि बेटा अंतरिक्ष में जा रहा है, कितने दिन रहेगा और सुरक्षित लौट कर आए, इस तरह की कुछ मन में कुछ शंका रहता है, कुछ सवाल रहता है? नहीं, डर कुछ नहीं लग रहा। बेटे से बात इतनी अच्छे से हो जाती है, बेटा हम लोगों को इतना बढ़िया अच्छे से समझा देता है कि सारा डर अपने आप कफूर हो जाता है, सब भाग जाता है डर, और हम लोगों को कुछ नहीं लगता। वो कहावत मन में बैठी हुई है, जो भगवान ने रचना रच रखी उसको कोई नहीं मिट सकता है, इसलिए डर वाली कोई बात नहीं है। बड़ी बात। सर, चूँकि शुभांशु के पिताजी हैं, आपने तो अंगुली पकड़ के उनको स्कूल ले जाने से लेकर युवा होने तक पूरी यात्रा आपने पूरी की है। क्या कहेंगे बेटे के बारे में? अब बेटे के बारे में एक तो पहली बात यह है कि हम लोगों को बड़ी खुशी है कि उसका मिशन पूरा हो रहा है और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मतलब जो है, और बच्चे को अभी मतलब जो है उसकी इच्छा पूरी हो रही, उसका मन था उसमें मिशन में जाने के लिए, तो उसकी भी इच्छा पूरी हो रही, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है और हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। सर, आज मैं शुभांशु के स्कूल भी गया था जहां पर वो बचपन से 12th तक पढ़ाई किए थे। वहां के टीचर या उनके जो सहपाठी थे वो भी बता रहे थे कि शुभांशु शुरू से ही बहुत अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी सजग रहते थे, बहुत ज़्यादा शरारत नहीं करते थे, लेकिन स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटीज़ में भाग भी लेते थे, मतलब बहुत गुमसुम में रहते थे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। आप क्या कहेंगे, आपकी नज़र में शुभांशु का बचपन कैसा था? बचपन तो बचपना था, वो बात अलग थी, मगर ये एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ उसमें धीरे धीरे डेवलप जो कर गई थी, वो ये चीज़ थी अपने वर्क के प्रति कोई लापरवाही नहीं।